कैसे हैं आप सब? आज हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या होता है? देखो, जीएसटी समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा प्रेजेंटली टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, प्रेजेंटली इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो अगर हम मिस्टर एक्स की बात करें, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, इनकी बात करें तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, मिस्टर एक्स को अपने हाथ से ही देना है। बर्डन भी इन्हीं पे है, देना भी इनको ही है। बर्डन भी इन्हीं पे है, देना भी इनको ही है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो पता ही है आपको। अब आप, मैं, सब इनकम टैक्स पे करते हैं। अब इनकम टैक्स का लायबिलिटी आपका है, आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, खत्म। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। बर्डन भी आपका, देना भी आपको ही है, आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैम, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आप इनडायरेक्टली पे करते हैं, पे आप ही करते हैं। अब ये है हमारे सेलर, ये सेलर है, दाढ़ी वाड़ी भी है देखो इनकी, है ना। और ये हमारे मिस्टर एक्स है, असेसी, बहुत खुश होके गए, इनसे कुछ सामान लिया उन्होंने। अब ये जो सेलर है ना, ये इनसे जो है वैट चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो सेलर है इन्होंने वैट किससे लिया? हमारे असेसी से। पे खुद किया, तो यानी कि बर्डन तो कंज्यूमर पे आ गया, लायबिलिटी किसी और की है पे करना। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स आपसे ही कलेक्ट किया जाता है मगर इनडायरेक्टली। आप पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ये सेलर, ये जो दाढ़ी वाले सेलर है, ये गवर्नमेंट को पे करेंगे मगर ये कलेक्ट तो आप ही से करेंगे। तो बर्डन किस पे आया? पूरा का पूरा कंज्यूमर पे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आपको समझ आया? डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली आपके ऊपर बर्डन है और आप ही पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो बर्डन तो आपके ऊपर है मगर पे आप नहीं कर रहे हैं। पे करने का लायबिलिटी किसका है? किसी और का। अब ये तो हो गई वैट की बात, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आ जाओ सर्विसेज पे। आपने जो है सर्विसेज ली, उसने जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की, उसने आपसे सर्विस टैक्स चार्ज किया। क्या आपने सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया? नहीं। एक्सेप्ट फॉर सम केसेस सर्विस प्रोवाइडर ही सर्विस टैक्स जमा कराता है, तो बर्डन तो आप पर है, डिपॉजिट करने की लायबिलिटी किसी और की है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्टली आप ही टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को मगर अपने हाथ से नहीं। हाथ किसका है? सर्विस प्रोवाइडर का या सेलर का, इनके हाथ से जाता है, इनका लायबिलिटी है पे करना। समझ रहे हैं? रिटर्न फाइल करना, पे करना, सारा लायबिलिटी इनका है। आपसे बस ये वसूलते हैं। क्या करते हैं? वसूलते। अपने पॉकेट से निकाल के नहीं देते हैं, आपके पॉकेट से निकलेगा। समझ आया? अब आज तो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जैसे कि मैंने बताया, अब फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वाई को, तो ये इनसे सर्विस टैक्स लेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे। दिस इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। अभी जो सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेवी करती है। वैट पे आ जाओ। वैट क्या होता है? जो सेल्स पे लेवी होता है। अब एक्स, जैसे मैंने इस पे बताया कि ये जो दाढ़ी वाले सेलर है, इन्होंने इनको गुड्स बेचे, वैट लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। दिस इज कॉल्ड योर वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैट। ये है एक स्टेट बेस्ड एक्ट। स्टेट बेस्ड एक्ट, ये कौन लेवी करती है? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स में कोई भी हिस्सा स्टेट के पास नहीं जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स में स्टेट के पास जाता है। फिर आ
आ जाता है सीएसटी। देखो वैट तो लगता है इंट्रा स्टेट पे, यानी कि स्टेट के वजह, दिल्ली के सेलर ने दिल्ली के बायर को माल बेचा तो वैट लगेगा। अगर बाहर बेचा गया तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। तो क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। इसमें लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मगर कलेक्ट कौन करता है और रिटेन कौन करता है? ओरिजिनेटिंग स्टेट। यानी कि अगर एक्स के पास से वाई के पास माल जा रहा है तो एक्स जिस स्टेट में है वो स्टेट इस सीएसटी को रिटेन करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स है महाराष्ट्र में, वाई है दिल्ली में, तो महाराष्ट्र की स्टेट की गवर्नमेंट इस सीएसटी को रिटेन करेगी। लेवी कौन करता है? सेंटर करता है। ये थे पहले तीन आपके इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यहां पे बात खत्म नहीं होती है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए अब आती है नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर पे। अब ये एक्स है, ये कौन है? एक्स है, बहुत खुश है ना? क्यों खुश है? इनका काम अच्छा चल रहा है। ये क्या काम करते हैं भाई? ये जो है मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं और माल बेचते हैं। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, माल बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चर करते हैं इसलिए इनको एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और ये एक्साइज ड्यूटी वो किससे वसूलेंगे? कंज्यूमर से। ये आ गई आपकी कस्टम्स ड्यूटी। ये किस पे लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंडिया के बाहर से, जब आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लेवी होती है। ये दोनों ही कौन लेवी करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी पार्ट इसका किसको नहीं जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े हमने, अभी खत्म नहीं हुए। पहले सर्विस टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर एक्साइज, कस्टम, अभी तो और है एंट्री टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है माल, ये स्टेट फॉर एग्जांपल आपकी समझ लो दिल्ली है, ये महाराष्ट्र है, तो दिल्ली इस माल को इंपोर्ट कर रही है किसी और स्टेट से, किसी और स्टेट से इंपोर्ट कर रही है। तो दिल्ली जो है वो क्या चार्ज करेंगे आपसे? एंट्री टैक्स चार्ज करेंगे। और ये क्या है? एक स्टेट बेस्ड एक्ट टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करती है, लेवी करती है। फिर आ जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स। ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? एंटरटेनमेंट पे ये टैक्स लगता है। बिग कमर्शियल शोज पे, बिग फेस्टिवल्स पे या मूवीज पे ये टैक्स आपका लगता है। अगेन दिस इज अ स्टेट बेस्ड टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है लेवी करती है। अब आप समझ ही सकते हैं इतने सारे टैक्स, उनका अलग रेट, उनकी अलग कैलकुलेशन, उनकी अलग अलग रिटर्न्स की अलग अलग डेट, इतना सारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो जीएसटी के आने से सब इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी इन सबको रिप्लेस कर रहा है, सिवाय बेसिक कस्टम ड्यूटी के सबको जीएसटी जो है रिप्लेस कर देगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब आपको डिफरेंट रिटर्न नहीं फाइल करनी है, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट टैक्स नहीं पे करने हैं, है ना? तो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपने मेरे साथ अभी समझ लिया कि आपको जो है बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा मेथड्स में, क्योंकि डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस नहीं है, डिफरेंट डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट्स नहीं है, डिफरेंट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स नहीं है। इतना इजी है ना? क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है इन सब को रिप्लेस कर देगा, सिवाय बेसिक कस्टम ड्यूटी के। फिर अब देखो मैंने यहां बताया जीएसटी किस को रिप्लेस करता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, फिर टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे जो एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगती है, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। अभी तक अब बीसीडी नहीं आई ना, बेसिक कस्टम ऑफ ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिप्लेस नहीं करना। तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड टैक्स, ये तो हो गए सेंट्रल बेस्ड। अब आ जाओ स्टेट टैक्सेस पे, इनको भी जीएसटी सबस्यूम कर रहा है। एंट्री
टैक्स, वो ऊपर चला गया ना। अच्छा, स्टेट वैट आ गया, सीएसटी आ गया, क्योंकि सीएसटी मैंने बताया था स्टेट ही कलेक्ट करती है। लग्जरी टैक्स आ गया, एंट्री टैक्स आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, एडवर्टीजमेंट टैक्स आ गया, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, स्टेट सरचार्जेस एंड ये देखो ये सेंट्रल सरचार्जेस थे, ये स्टेट सरचार्जेस है जो कि गुड्स के सप्लाई और सर्विसेज के सप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सबको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। कितनी अच्छी बात है ना, कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा सब कुछ। ये तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। यहीं पे जीएसटी के बेनिफिट्स खत्म नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम आगे इसका कंसेप्ट समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलें। अच्छा, ये कुछ कमोडिटीज हैं जो अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। सबसे पहले अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अभी टेम्पररीली इनको जीएसटी के बाहर रखा गया है और जीएसटी जो है डेट डिसाइड करेगी कब से इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी जीएसटी के बाहर रखा गया। तो मैम अभी इस पे क्या लगेगा, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा कि ये जो कमोडिटीज जीएसटी के बाहर रखी गई हैं, इन पे आपका एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम ही लगेगा, यानी कि वैट और सेंट्रल एक्साइज, वैट और सेंट्रल एक्साइज। अब देखिए, अब ये जो जीएसटी है ना, किस टाइप का जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है? डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। डुअल जीएसटी का मतलब क्या है कि सेंट्रल और स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स को लेवी करेंगे। इसका क्या मतलब है मैम, साइमल्टेनियसली लेवी करेंगे? तो आइए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब हम अभी विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं, बिटवीन स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे होलसेलर है और ये हमारे क्या है, रिटेलर। ठीक है, होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा, तो जीएसटी में क्या हुआ देखिए, होलसेलर ने सपोज करते हैं भाई उनका कॉस्ट क्या है 10,000, इसमें उन्होंने जोड़ा क्या 2,000 का अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, बना कितना 12,000। अब इस पे वो जो है 12% जीएसटी कलेक्ट करेंगे। 12% जीएसटी, जीएसटी के भी स्लैब्स हैं डिफरेंट, 12%, 18%। तो मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ 12% के हिसाब से, कैलकुलेशन समझाऊंगी मैं आपको। तो 12,000 पे 12% जीएसटी इन्होंने कलेक्ट किया, 1440। कितना बना टोटल अमाउंट 13,440। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो 1440 है ना 12%, इसमें ना सीजीएसटी अलग है और एसजीएसटी अलग है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब होता है, क्या होता है? देखो सबसे पहले तो सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट होता है इंट्रा सेल्स में, इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट। सीजीएसटी कौन लेवी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी कौन लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो 1440 है, इसमें से जो सेंटर का हिस्सा है वो सेंटर के पास चला जाएगा, जो स्टेट का हिस्सा है वो स्टेट के पास चला जाएगा। वेरी इजी, ये होता है डुअल। दोनों सेंटर और स्टेट जो है टैक्स लेवी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डुअल जीएसटी। फिर से समझिए कि इसमें क्या होगा, जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होगा। सेंटर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसको बोलते हैं डुअल जीएसटी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट। ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है, वो इंट्रा स्टेट पे लगेगा। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट पे क्या लगेगा मैम, अभी आगे चलेंगे ना, अभी कहानी थोड़ी खत्म हुई है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा स्लाइड पढ़ते हैं। तो मैंने यही बताया भी, सेंट्रल जीएसटी क्या होता है कि वो जीएसटी जो सेंटर ने लेवी किया इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। और एसजीएसटी क्या होता है, वो जीएसटी जो स्टेट्स ने लेवी किया इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे।
अब एक और भी है, ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है सेंटर लेवी करती है, मगर किस पे? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली से महाराष्ट्र में माल जाएगा तो इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, और ये जाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आइए फिर समझें कि जीएसटी जो है 3 प्रकार का है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी सेंटर लेवी करती है, एसजीएसटी स्टेट लेवी करती है, सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लेवी होता है, और आईजीएसटी जो है स्टेट सेंटर लेवी करती है मगर इंटर स्टेट सप्लाई। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको इसके और बेनिफिट्स समझाने जाऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी भाई प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है उसमें टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी कि जीएसटी में टैक्स कैसे कलेक्ट होता है। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, चेन लेंगे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। भाई मैन्युफैक्चरर जो है वो किसको बेचेगा? होलसेलर को, है ना। अब सबसे पहले देखो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर करेगा तो एक्साइज ड्यूटी देगा। क्या देगा? एक्साइज ड्यूटी देगा। अब इसका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो कितना आया? 10,000 आया। इस पे इसने जो है वैल्यू एडिशन किया यानी कि प्रॉफिट जोड़ा 10%, 1000। आफ्टर प्रॉफिट कितना अमाउंट आया? 11,000। अब इस पे ये जो है एक्साइज ड्यूटी जोड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी जोड़ेगा कितनी? 12.5%, 1375। अब भाई ये आगे माल भी तो बेचेगा, बेचेगा तो वैट लेगा ना। अब मैंने अज्यूम किया कि विद इन द स्टेट हो रहा है, प्लीज इंट्रा स्टेट है, अभी इंटर स्टेट नहीं है। ओ सब कुछ छोड़ गया। चलिए फिर लिख देते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होलसेलर की, मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को बेचेगा तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या आई? 10,000 आई, जिसपे उसने जो है अपना प्रॉफिट जोड़ा कितना? 1,000 जोड़ा, टोटल अमाउंट आया 11,000। अब इस पे जो है वो अपनी एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेनवैट जोड़ेगा कितना? 12.5%, जो कि कितना आएगा? 1375। टोटल कितना आया? 12,375। अब अल्टीमेटली तो इसने बेचना है ना होलसेलर को, तो अब ये वैट लगाएगा। वैट आपको पता है नॉर्मली 12.5% है, तो वैट 12.5% लगा, कितना निकल गया? 1546। ठीक है, मैं डेसिमल्स इग्नोर कर रही हूं अभी। टोटल कितना आया? 13,921। अब देखो इस वैट का तो क्रेडिट मिल जाता है ना, इस वैट का तो क्रेडिट मिल जाता है। तो अब जब हम होलसेलर की बात करेंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो ये अपनी कॉस्ट कितनी लगाएगा? 12,375 लगाएगा। कितनी लगाएगा? 12,375 लगाएगा। इस पे इसने प्रॉफिट जोड़ा 10% यानी कि 1,237। टोटल कितना आया? 13,612। इस पे क्या जोड़ा गया? वैट, क्योंकि रिटेलर बेचेगा तो वैट चार्ज, होलसेलर बेचेगा तो वैट चार्ज करेगा, जो कि कितना आया? 1701। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 15,313। फिर से ये वैट का क्रेडिट होलसेलर को मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको पता है ना, नॉर्मल है, ये तो बहुत इजी है। रिटेलर अब कंज्यूमर को बेचेगा, है ना। अब देखिए, अब रिटेलर को कॉस्ट क्या बढ़ी? 13,612। इस पे इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10% यानी कि 1361। टोटल अमाउंट कितना आया? 14,973। और इस पे ये वैट जोड़ेगा कितना? 12.5%, 1871।
टोटल अमाउंट कितना आ गया 16,844। अब ये जो 16,844 है ये कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाएगा, ये कलेक्ट किया जाएगा कंज्यूमर से। तो इसका मतलब है जब हमने विदाउट जीएसटी अभी हम लगा रहे हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमसे, मैं और आप कंज्यूमर, हमसे कितना कलेक्ट किया जाएगा 16,844। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं पेन चेंज कर रही हूं आपके लिए। ये जो एक्साइज ड्यूटी थी 1375, ये आपके जो 16,844 है इसमें ये है इंक्लूडेड है। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसके ऊपर कितनी बार टैक्स लगा, कितना गलत है ये देखिए आप। पहले तो इसमें टैक्स लगा है ना, इस पे पहले 12.5% यहां टैक्स लगा, फिर 12.5% यहां टैक्स लगा, फिर 12.5% यहां टैक्स लगा यहां। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है, ये तो गलत है ना। ये प्रॉब्लम जो है जीएसटी से सॉल्व हो जाएगी। जीएसटी में माय डियर फ्रेंड्स आपको हर स्टेज पे जो है क्रेडिट मिलेगा। अभी इस देखो वैट में तो क्रेडिट मिल रहा है ना, एक्साइज ड्यूटी में तो नहीं मिल रहा। तो जीएसटी में आपको हर स्टेज पे जो है क्रेडिट मिलेगा। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है, आई रिपीट, मैंने इसमें ये रेट्स वगैरह लिए हैं, कुछ एडवांस्ड एग्जांपल नहीं लिया, मैं बस आपको बेसिक समझाना चाह रही हूँ जीएसटी का। अब यही चीज हम जीएसटी में जब अप्लाई करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, आइए देखें। आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है जीएसटी में। अब सबसे पहले वही है कि भाई मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को दे देगा है ना, आपका उसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है कितना 10,000, इस पे उसने प्रॉफिट जोड़ा अपना 10% 1,000, टोटल कितना आ गया 11,000। ठीक है, अब इस पे एक्साइज नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, सीधा जीएसटी लग जाएगा 12%। जीएसटी के आई रिपीट स्लैब रेट्स हैं अलग अलग, अलग चीजों पे अलग रेट एप्लीकेबल है। अभी मैं 12% ले रही हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब जब मैं 12% यहाँ पे जीएसटी लगाऊंगी तो 1320 है, टोटल कितना बनेगा 12320। अभी जो 13220 है माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको। जब मैं अब होलसेलर का यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी, भाई होलसेलर रिटेलर को पे करेगा तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा 11,000 रहेगा, उस पे वो 10% प्रॉफिट जोड़ेगा, यानी कि 1100 प्रॉफिट जोड़ेगा, टोटल आया उसका 12,100। फिर जीएसटी कितना लगा 12% के हिसाब से 1452, और टोटल अमाउंट कितना आ गया 13,552। अब रिटेलर जो है भाई साहब वो कंज्यूमर को बेचेगा, अब देखना आप प्राइस डिक्रीज कर जाएगा 13,552। अच्छा सॉरी, रिटेलर को क्रेडिट मिल जाएगा जीएसटी का ना, रिटेलर को जो है क्रेडिट मिल जाएगा, जो उसने पे किया पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसको तो कॉस्ट पड़ी 12,100 की, इस पे उसने 10% प्रॉफिट जोड़ा, बोले तो 1210, तो 13,310 पे वो क्या लगाएगा अब ना, जीएसटी लगाएगा कितना 12%, जो कि कितना आएगा 1597, 14907। अब देखिए, अब आप देखिए बहुत चक्के रह जाएंगे आप कि यहां पे तो आप पे कर रहे थे 16,844 रुपीज और यहां जाके आपका प्राइस ड्रास्टिकली गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्साइज जो है नहीं लगा और जो जीएसटी लगा उसका क्रेडिट हर स्टेज पे मिल रहा है। भाई मैन्युफैक्चरर देगा 1320, होलसेलर देगा 1452 माइनस 1320, रिटेलर देगा 1597 माइनस 1452। हर स्टेज पे क्रेडिट मिलेगा। अभी मैंने कंबाइंड जीएसटी लिखा है, इसके दो पार्ट्स होंगे, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सीजीएसटी का शेयर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी का शेयर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अब इसमें कितने फायदे हैं ना, देखो कितना अच्छा सिस्टम आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी हो गया, भाई साहब वैट का अलग टैक्स पे करो,
डेट याद रखो, रिटर्न फाइल करो, डेट याद रखो, उसकी अलग पेनल्टी है अगर लेट हो जाए तो। फिर सर्विस टैक्स में भी वही है, एक्साइज में भी, कस्टम में भी, मतलब इतने सारे टैक्सेस, उनकी अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग टैक्स पे होते, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। जीएसटी में एक टैक्स एक रिटर्न, बस कितना इजी है, कितना बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हट गया, इतने तरीके के टैक्स है ना, एंट्री टैक्स अलग है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है, सर्विसेज पे अलग टैक्स है, मैन्युफैक्चर पे अलग टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अलग टैक्स है, और सेल्स पे भाई सब अलग टैक्स है, उसमें भी इंटर स्टेट पे अलग है, इंट्रा स्टेट पे अलग है। एक समस्या थोड़ी थी, इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हट गई, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। कास्केडिंग इफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स होता है टैक्स ऑन टैक्स। इस पे जो आपका टैक्स पे टैक्स लग रहा था, इस 1375 रुपए पे, अभी तो मैंने 10,000 की छोटी सी फिगर लिया है, जब आप बड़े लाखों में करोड़ों में करते हैं डील तो ये फिगर भी तो बढ़ जाती है। इस पे बार बार टैक्स पे करते हैं, वो चीज इसमें हट गई है ना। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे आपको क्रेडिट मिलेगा। ये जो आपको क्रेडिट मिल रहा है इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आपने इनपुट पे टैक्स पे किया उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो अभी इस वीडियो में हम खाली बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अब हम एक बार इसके एडवांटेजेस में नजर डालें। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मिटिगेशन यानी कि खत्म हो जाना, ऑफ कास्केडिंग यानी कि लिख लो अपने शब्दों में टैक्स पे टैक्स, सिंपलर टैक्स रिजाइम, फ्यूअर रेट, फ्यूअर एग्जेम्पशंस, रिटर्न कम फाइल, एक ही फाइल करनी है ना, इजी हो जाता है ना काफी, मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। तो ये जो है आपके एडवांटेजेस। क्या आपको लगता है कि जीएसटी के आने से हमको बहुत फायदा होगा? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।